हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोपोग्राफिकल फॉर्म्स के बारे में। हर साल एनसीसी के हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। ओके, सो ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है, भले इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले एक बात करते हैं बेसिन। बेसिन किसको क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं घाटी। ओके, एन एरिया फेयर लेवल, एक ठीक ठाक से लेवल का एरिया, सराउंडेड बाय हिल्स और एरिया ड्रेन्ड बाय वाटर, जो किससे घिरा हो, पहाड़ियों से घिरा हो और ड्रेन्ड बाय ए रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी, और इसमें आके रिवर्स का पानी गिरता हो या उनकी ट्रिब्यूटरीज का पानी गिरता हो। ठीक है, बेसिन किसको कहते हैं? बेसिन इस एरिया को बोलते हैं जो पहाड़ियों से घिरा हो और जिसमें जो यहाँ से नदी बहती है उसका पानी आके गिरता हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोल और सैडल। कोल और सैडल किसको बोलते हैं? एक ही पहाड़ी की दो चोटियों के बीच का समतल और दबी हुई जगह को कोल कहते हैं, और जब ये भूमि की निचाई छोटी से बहुत कम होती है तो इसे सैडल कहते हैं। ओके, जो दो पहाड़ियों के बीच का दबा हुआ ज़मीन है उसको कोल बोलते हैं, और जब ये ज़मीन बहुत ही ज़्यादा दबी हुई हो तो उसको सैडल बोलते हैं। ओके, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये पढ़ के ही जाए। क्रेस्ट किसको कहते हैं? जिसको चोटी बोलते हैं। पहाड़ की चोटी या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग। ओके, ये हमें दिख रहा है। वो लाइनें जो पहाड़ की सिधाइयों की चोटियों को मिलाती हुई उल्टी दिशा में नीचे उतरती है और उसे क्रेस्ट कहते हैं या क्रेस्ट कहलाती है। कई सारी पहाड़ की श्रृंखलाएं होंगी, ओके, जिनकी चोटियों की सिधाइयों को मिलाती मिलाती ये लाइन ऐसे ऐसे करके ग्राउंड में मिल जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। डेड ग्राउंड या दबी हुई जमीन, वो क्षेत्र जो जमीन की बनावट के कारण नहीं दिखाई देता। फॉर एग्जाम्पल ये सामने है हमारे, जहाँ पे हम ये जहाँ से फोटो लिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इधर कोई फायरर बैठा है तो उसको इस ज़मीन के पीछे क्या है वो तो नहीं दिखाई दे रहा, और जबकि हमें इस ज़मीन के पीछे दिख रहा है कि जब ये जो खाली स्पेस है तो यानी इस ज़मीन के पीछे एक दबी हुई ज़मीन है तो वो हमें नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो ये दबी हुई ज़मीन है इसको बोलते हैं डेड ग्राउंड। डेफाइल या संकरा रास्ता, एक वास्तविक या मानव निर्मित फीचर जहां से जवानों को एक लाइन बना के निकलना पड़े उसे डेफाइल कहते हैं। यानी ये जो हमारा फॉर एग्जांपल अगर जवान मूवमेंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो लेकिन संकरा रास्ता है तो ये हमारी पोजीशन को संकरी कर देता है, हमारी मूवमेंट को कम कर देता है, और फिर हमें ऐसे ऐसे एक लाइन में बन के गुजरना पड़ता है। ओके, वास्तविक डेफाइल एक पास हो सकता है, यानी जो माउंटेन पासिस होते हैं, और मानव निर्मित डेफाइल एक कोई ब्रिज हो सकता है। ओके, ये देखिए ब्रिज है, या फिर फॉर एग्जांपल ये जो रोड जैसा दिख रहा है, या फिर जो पगडंडी होती हैं, ओके, तो उनको डेफाइल कहते हैं। एस्कार्पमेंट, ढलान किसको कहते हैं? पहाड़ी या अत्यधिक तीव्र दुर्गम ढलान जो कि ग्राउंड लेवल से अचानक नीचे हो गई हो। ये ग्राउंड लेवल था, ये अचानक नीचे होगी तो इसको क्या बोलते हैं? एस्कैर्पमेंट या ढलान। नोल या टीला, एक छोटी और अकेली पहाड़ी। पठार या प्लेटू, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को पठार कहते हैं। ओके, सेंट्रल इंडिया के पठार का क्या नाम है? अगर आपको पता है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। रेवाइन या नाला, एक लंबी तथा गहरी पहाड़ी जो एक तरफ से बंद हो और दो स्पर को अलग करे। देखो ये कहना क्या चाहता है, एक तो फोटो से आपको क्लियर हो गया होगा, ये एक नाला है, यहाँ से मतलब अक्सर पानी बह के आगे जाके बड़ी नदी में मिलता है। ओके, दूसरी चीज, एक बंद हो और दो स्पर को अलग करे।
स्पर क्या होते हैं? स्पर पहाड़ी के, फॉर एग्जांपल ये कोई पहाड़ी है और ये पहाड़ी ऐसे ढलती 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 ग्राउंड में मिल गई, तो इस एरिया को क्या कहते हैं? स्पर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रेवाइन एक लंबी तथा गहरी पहाड़ी जो एक तरफ से बंद हो और दो स्पर को अलग करे। ओके, एक पहाड़ी ऐसी जो एक तरफ से बंद हो और दो स्पर को अलग करे और इसके बीच में ये नाला हो। ओके, यानी आप ये कह सकते हो ये एक बड़ा सा पहाड़ है, इसके बीच में इधर से दरार आ गई हो। ओके, रिज या चोटी, पहाड़ या पहाड़ी के साथ लगी हुई एक लाइन जिससे पानी उल्टी दिशा में बहता हो उसे रिज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो इसमें दिखाया है मिड ओशियन रिज, मिड ओशियन रिज, यानी यहाँ से जमीन उठ गई है तो पानी यहाँ से इधर बहना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ही रिट्रीट होके इधर का इधर रिट्रीट हो जाता है और इस तरफ हो जाता है और इधर का इस तरफ हो जाता है, इधर का इस तरफ हो जाता है और इधर का इस तरफ हो जाता है। ओके, अगर आपके पास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है देन प्लीज 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 सेंड मी ऑन nccinarmywing@gmail.com। टोपोग्राफिकल सॉरी स्पर, स्पर की अगर हम बात करें, स्पर क्या होता है? उठी हुई जमीन जो कि पहाड़ से निकलकर मैदानों में जाकर मिल जाए। ये देखो जैसे ये उठी हुई जमीन थी और ये धीरे धीरे ढलती ढलती यहाँ मैदानों में आके मिल गई, जो अभी हमने लास्ट में भी डिस्कस किया। वाटर साइड यानी जल विभाजक, यानी जो जल को विभाजित करता हो। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? वाटर साइड। ये करता क्या है? पानी को पूरे को कलेक्ट करता है और फिर उसको अलग अलग उसमें ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट करके एक बड़ी नदी या एक पानी के स्रोत का रूप ले लेता है। ओके, चाहे वो फिर एक पॉन्ड हो सकता है, एक लेक हो सकती है। ओके, बियरिंग किसको बोलते हैं? द एंगल फॉर्म्ड बाय ए लाइन joining two point and the north and south line bearing are always measured clockwise। अब देखो इसको ध्यान से समझना, बियरिंग का क्वेश्चन हमेशा आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इससे इसके लिए मैंने बियरिंग नापी, ये मेरा नॉर्थ है, इसके जो बीच का एंगल होगा उसको क्या कहते हैं? बियरिंग। ओके, इसको आप ये भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट के और ट्रू नॉर्थ के बीच के एंगल को, मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम? बियरिंग। ये देखो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये कंपास का जो एक डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये कंपास की डायरेक्शन होगी। इसके बीच का जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं? बियरिंग। और ये हमेशा कैसे मापी जाती है? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मापी जाती है। आगे देखते हैं, ये दूसरा फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल हम यहाँ है, हमारा वास्तविक नॉर्थ इधर है और मैंने इधर से डिग्री पढ़ी अपनी कंपास से, तो इसका जो बियरिंग मापेंगे हम, फॉर एग्जांपल इधर थे इधर से, इसकी बियरिंग यहाँ से नहीं मापेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये घड़ी की विपरीत दिशा होगी। ओके, हमें मापना किस में है? घड़ी की दिशा में। ओके, तो हम इसको इधर से मापेंगे और जब इधर से मापेंगे, मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ, और जब इधर से मापेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 320। ओके, एंटी क्लॉकवाइज हमें कभी भी बियरिंग नहीं मापनी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बियरिंग को हमेशा घड़ी की सुल्टे रखते हुए रुख में नापते हैं, यानी क्लॉकवाइज रुख में नापते हैं। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपने पहले नॉर्थ फाइंड कर लिया कि ये मेरा नॉर्थ है। ओके, उसके बाद आपने वहाँ से डिग्री पढ़ी, मेरे ऑब्जेक्ट की डिग्री बनती है 45 डिग्री, तो ये होगी 45 डिग्री का एंगल हो गया ये।
ओके, आपने कंपास की हेल्प से माप लिया, तो ये 45 क्या हो जाएगा इसका बियरिंग। ओके, यही बस बताना था। और जब हम यहाँ से अगर किसी चीज को मापेंगे, यहाँ से अगर मापेंगे तो ये मेरा वास्तविक नॉर्थ हो गया, ओ सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। या मैग्नेटिक नॉर्थ और वास्तविक नॉर्थ फिर सेम हो जाते हैं नॉर्थ फाइंड करने के बाद, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये नहीं कि मैं इसकी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माप दूँ, नहीं, मेरे को अपनी डिग्री कैसे मापनी है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत नहीं मापनी है। तो इसको बियरिंग बोलते हैं। बेंचमार्क किसको बोलते हैं? ए परमानेंट मार्क यूजुअली कट इनटू अ वॉल recording exact height for the future reference. It is marked as BM with the height on the ordnance survey maps. ये सर्वे मैप्स के ऊपर मेंशन्ड होते हैं। ये तो मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए बता दिया है कि ऐसे इनको भी बेंचमार्क ही बोलते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो 5 फीट, तो ये हाइट को मेंशन करते हैं। ओके, कंटूर किसको बोलते हैं? मैप के ऊपर खींची एक रेखा जो समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती हो। ओके, आई होप हिंदी में आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल ये एक पहाड़ी है, ये हमें दिखाई दे रही है, तो इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट है, ये सब की हाइट एक ही है। इसको अगर हम 3D में देखेंगे तो इसकी हाइट एक है, तो जो इन सब पॉइंट्स को जोड़ती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? कंटूर। फॉर एग्जांपल इन सब पॉइंट्स की हाइट एक ही है, और ये इसके पीछे चले गए, तो इन सब पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहेंगे हम? कंटूर। ग्रेडियंट, द स्लोप ऑफ ए हिल एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। स्लोप, हिल के स्लोप को, ये एक स्लोप हो गया, ओके, एज ए फ्रैक्शन 14% यानी 14/100, ओके, एज ए फ्रैक्शन दिखाया जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेडियंट। ऊंचाई, चढ़ाई, उतार, इन सब को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। स्पॉट हाइट, a point on a map whose height has been determined by survey method. These are usually shown as block dot with a number given exact height above the sea level in meter. डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, सर्वे मेथड से हमें पता लगता है, और ये सी लेवल से बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट होती है किसी भी जगह। फॉर एग्जांपल ये एक पहाड़ है जैसा आपको दिख रहा है, अब इस पहाड़ के ऊपर मैं इधर की हाइट फाइंड कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से। मैं इधर की हाइट मेरे को मुश्किल होगी थोड़ी सी, फिर इधर की मुश्किल होगी, इधर की मुश्किल होगी, तो सर्वे मेथड से मैप के ऊपर पहले से ही चिन्हित कर दिया जाता है कि ये जो पॉइंट है इसकी हाइट इतनी है, ये है इसकी इतनी है, तो इनको क्या बोलते हैं? स्पॉट हाइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। टिल देन stay tuned with us. Thank you. जय हिंद।